झारखंड स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे बात करेंगे संघ के विषय में और किस तरह से ये संघ काम कर रही है, उन विषयों पर भी बात करेंगे अशोक जी से। आइए बात करते हैं। सर, चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो संक्षेप में अपने संघ के बारे में बताएं। झारखंड स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन शिक्षक सम्मान, राष्ट्र निर्माण, समस्या निदान के उद्देश्य को लेकर चल रहा है और इसमें है कि शिक्षक हित और छात्र हित पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसके तहत शिक्षकों को भी हम लोग क्वालिटी एजुकेशन के संबंध में बातें करते हैं। छात्रों को कैसे क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए, इस पर भी हम लोग सम्मेलन या कार्यशाला करके हम लोग अपने में आपस में इसके लिए एक परिवेश तैयार करने का प्रयास करते हैं। राज्य स्तर पर संघ में पदाधिकारियों की कुल संख्या क्या है? राज्य स्तर पर हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष का 4 पद है, जिसमें 2 पद महिला के लिए आरक्षित हैं। बतौर सदस्य पूरे स्टेट में कितनी संख्या है? पूरे स्टेट में अभी हमारे यहाँ करीब 8,000 की संख्या में है। शिक्षकों की जो समस्याएं हैं, प्रमुख समस्याएं आपके संज्ञान में, संघ के संज्ञान में, वो क्या क्या हैं? शिक्षकों के साथ समस्याएं यही हैं कि शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अलावा अनेक कार्य करने पड़ते हैं, जिससे शिक्षण कार्य बाधित होता है। चूँकि हमारा मुख्य काम बच्चों को शिक्षा देना है, बच्चों के बीच रह कर अध्यापन का कार्य करना है, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना है, लेकिन विभाग सरकार के द्वारा और अनेक कार्य हमको संपादित करना पड़ता है, जिससे और शिक्षकों की भी कमी है। छात्र शिक्षक के अनुपात में शिक्षक नहीं है, जिस कारण भी पठन पाठन प्रभावित होता है और सिर्फ हम शिक्षकों पर ही दोष लादा जाता है। इन समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए संघ क्या प्रयास कर रही है? इस संबंध में हमारा एसोसिएशन झारखंड स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन मांग करती है कि सरकार शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से अलग रखें और हमें सिर्फ शिक्षा अध्यापन कार्य करने के लिए पूरा समय दे और साथ ही शिक्षकों की जो समस्या, शिक्षकों की जो कमी है, वह कमी को पूर्ण करे और शिक्षक छात्र अनुपात में सभी विद्यालय में शिक्षक हों। कहीं कहीं ऐसा भी है कि हमारे यहाँ 600 बच्चे हैं, कहीं 700 हैं, कहीं 800 हैं और 2 शिक्षक विद्यालय को संभाल रहे हैं। कहीं पर ऐसा भी है जहाँ पर 200-300 हैं, वहाँ पर भी 7 या 8 शिक्षक हैं। तो ऐसे स्थिति में पढ़ाई बाधित होती है। इसलिए हमारा यही मांग रहेगा कि पर्याप्त मात्रा में यूनिट स्वीकृत इकाई के अनुसार शिक्षक पदस्थापित किया जाए। क्या इस संघ में सरकारी शिक्षकों के अतिरिक्त पारा शिक्षक या फिर सहायक अध्यापक भी हैं? नहीं, अभी तो सिर्फ सरकारी शिक्षक हैं, लेकिन चूँकि वो भी हमारे शिक्षक हैं, इसलिए यदि वो आना चाहें तो उनका स्वागत है। संघ में उनका स्वागत है, अगर आना चाहें तो। किस तरह से काम कर रहे हैं सरकारी अध्यापक जो प्रदेश भर के कार्यरत हैं विद्यालयों में? शिक्षक काम तो पूरे लगन और निष्ठा से कर रहे हैं। शिक्षक अपनी ओर से कोताही नहीं बरतते हैं और मूल्यांकन करना तो विभाग का काम है। एक शिक्षक के विद्यालय पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे? क्या एक शिक्षक के विद्यालय में शिक्षा का जो स्तर है वो ठीक है? क्या पठन पाठन सरल है? एक शिक्षकीय विद्यालय में शिक्षक को काफ़ी परेशानी है और वहाँ पर बच्चे की संख्या यदि अधिक है तो शिक्षकों के लिए बहुत मुश्किल काम है और वहाँ पर शिक्षक होना अति आवश्यक है। शिक्षा का उत्थान हो, शिक्षकों की भलाई और कल्याण हो, इसके लिए संघ जो आपका है प्रदेश स्तर पर किस तरह से काम कर रहा है? इसके लिए हमारे यहाँ हम लोग लगातार सरकार के बीच में अपनी बात को रखते हैं कि छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षक दिया जाए। शिक्षकों को जो प्रोन्नति बाधित है, वहाँ पर समस्या दूर करके शिक्षकों को समय समय पर प्रोन्नति दी जाए, ताकि शिक्षक भी मन से और लगन से अपने काम को कर सकें, अपनी दक्षता के अनुसार काम कर सकें और शिक्षकों को सही समय पर जितने तरह के शिक्षा में बदलाव होते हैं, चाहे अभी नई शिक्षा नीति हो, चाहे विद्यालय PM श्री योजना के तहत हो या CM उत्कृष्ट विद्यालय में हो, चाहे वो मॉडल स्कूल हो, बीच बीच में सरकार के द्वारा शिक्षा में कुछ परिवर्तन किया जाता है। तो हम सरकार से ये मांग रहेगी कि इस संबंध में शिक्षकों को विस्तृत रूप से प्रशिक्षित किया जाए, ताकि शिक्षक अपनी क्षमता का उपयोग बच्चों के अध्यापन में कर सकें।
आपका विद्यालय जहाँ के आप प्राचार्य हैं लंबे समय से, किस तरह से यहाँ पर पठन पाठन चल रहा है? शिक्षक यहाँ पर कितने कार्यरत हैं? क्या यहाँ पर जो शिक्षकों का पद है वो पर्याप्त संख्या में है? और बच्चों की स्थिति यहाँ पर किस तरह से पढ़ाई की है? अभी हमारे यहाँ 5 शिक्षक हम लोग हैं, जबकि हमारे यहाँ 8 शिक्षक होना चाहिए। और हमारे यहाँ अब विद्यालय PM श्री के तहत चयनित है और इसमें और शिक्षकों की आवश्यकता है, और यदि शिक्षक और मिले तो अच्छा काम होगा। वैसे भी हमारे विद्यालय में लगातार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के तहत काम किया जा रहा है और प्रत्येक साल हमारे विद्यालय में नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप में 5 बच्चे निकले हैं। इन साल 3 बच्चे निकले हैं। CM मेरिट छात्रवृत्ति में भी हमारे यहाँ से 5 बच्चे का सेलेक्ट किया गया है। और इसके अलावा हमारे विद्यालय में जवाहर नवोदय विद्यालय है, चाहे वर्ल्ड पावर चैम्पियन में हो, हमारे बच्चे लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस बार CM SOE जो विद्यालय है वहाँ पर हमारे विद्यालय टेस्ट में 27 बच्चे हमारे यहाँ से पास किए हैं। पिछले साल इसकी संख्या बच्चे के अनुसार कुछ ज़्यादा था, लेकिन इस बार बच्चे कम थे, इसलिए हमारे यहाँ लगभग ये 27 बच्चे हमारे इस बार निकले। चलिए, इन सभी उपलब्धियों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालय परिवार को भी शुभकामनाएं और बधाई। हमारे साथ साक्षात्कार के लिए जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ अशोक कुमार मिश्र जुड़े थे, जो कि झारखंड स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। विभिन्न मुद्दों पर हमारे साथ जुड़कर बात कर रहे थे। धन्यवाद।